साथ गुड मॉर्निंग टॉप 20 के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत। कल अच्छी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मच अवेटेड रिलीफ एटलीस्ट स्क्रीन्स पे प्ले आउट हुई। उसके बाद आज भी इन ग्रीन टिक्स हैं, पर गिफ्ट निफ्टी का मामला कूल ऑफ हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि ग्लोब बेहतर है, एशिया अच्छा कर रहा है। यूएस का कल रात का हैंडओवर बढ़िया था और सुबह हॉर्माज से 7 बजे जब चर्चा हो रही थी मॉर्निंग कॉल में, तो एक ही चीज मेरे जहन में थी, सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ जहाज फ्रेंडली कंट्रीज के या जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है उनके पास होना शुरू हुए, जिसमें शायद एक भारत का भी और निकला है। तो ये सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, इन सब पे फोकस करिएगा। लेकिन मूड कैसा है और शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं भाई साहब? बिल्कुल, कल आखिरी 1-1.5 घंटे की जिस प्रकार से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, पूरे दिन काफ़ी डल कारोबार रहा, स्टॉक्स में गिरावट आई, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में और अधिकतर आप देखें तो जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिली, सब में एक स्पाइक देखने को मिला। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर भी रिकवरी रही, लेकिन कंपेरेटिवली कम। कल निफ्टी के जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। तो शुरुआती जो कल का सत्र था बड़ा कमजोर, उसके बाद की जो रिकवरी है इसके चलते अगर आप देखें तो चार्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और मार्केट अगर आप देखें तो बहुत ही एराटिक बिहेव कर रहा है। बड़े मूव्स दिन के दौरान देखने को मिलते हैं, हर प्रकार की जो खबरें हैं और क्रूड के साथ सीधे तौर पर अब तालमेल है यहाँ पर। खैर आज खबरों के लिए आज से बहुत एक्टिव डे है और इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि ब्रोकरेज हाउस ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर फोकस रहेगा। तो आज मेरे पास ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो ब्रोकरेज हाउस के रडार वाले स्टॉक्स हैं और इनमें से कोई एक पहला स्टॉक है एथर एनर्जी। यहाँ पर आप नज़र रख के चलेंगे, इसका टेक्निकल चार्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब दरअसल इसके मैनेजमेंट की मुलाकात हुई है एमके ग्लोबल के साथ और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखने को मिली और इनसाइट्स है। हालांकि एथर एनर्जी को मैं काफ़ी लंबे समय से ट्रैक कर रहा हूँ, जब से ओला इलेक्ट्रिक को ट्रैक करना शुरू किया है, देखा कि कहाँ ओला का हाइप था और एथर धीरे धीरे आप देखें तो स्केल अप करते चला गया। अब बढ़िया बात एथर में ये लगती है कि मार्केट में देखिए कितने उतार चढ़ाव आ चुके हैं, मार्केट में किस प्रकार की गिरावट आई। पूरा ये पिछले 2 हफ्ते में देखे तो निफ्टी कितना सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, लेकिन ये स्टॉक है जो अपने हाइस के आसपास ही है, कोई भी गिरावट का असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। इनका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो इनका स्पेस है, इनका सेगमेंट है, नीश है इनका, इसमें तकरीबन 22 से 23% का मार्केट शेयर होल्ड करके चलता है। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे इस कंपनी के बारे में पता चली कि ये जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज हैं ये अपने जो स्कूटर होते हैं उसके साथ आप देखें तो एक अपना सॉफ्टवेयर का स्टैक भी बेचते हैं। अब जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये इनके जो कस्टमर्स हैं सिर्फ 10 से 15% होते हैं जो ये स्टैक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, लेकिन एथर में ये जो आंकड़ा है ये 10-15% नहीं है, 90% है। और इनफैक्ट इसके जो कस्टमर्स हैं ये 15,000 एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है ताकि इनको जो एडिशनल फीचर्स है सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स हैं वो मिल जाए। तो ये अपने आप में कंपनी की काबिलियत को बताता है। पहला स्टॉक है एथर एनर्जी, इस पर नज़र रखिएगा, ग्रीन रखा हुआ है। दूसरा भी ऑटो स्पेस से है और ब्रोकरेज हाउस के व्यू के चलते हैं, टाटा मोटर्स पीवी, यहाँ पर आप फोकस रखेगा, इन रेड लेके चल रहा हूँ। हालांकि ये तो वही बात होगी बॉलीवुड मूवीज़ की, पुलिस के टाइप की, कि जब सब कुछ हो गया तभी आ रहे हैं और बिल्कुल वैसी रिपोर्ट देखने को मिली, लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इसके लिए आपके साथ एक बार शेयर तो कर ही देता हूँ। HSBC की रिपोर्ट है, होल्ड की रेटिंग दी है और जो पहले टारगेट प्राइस 400 रुपये का था अब इसे घटाकर 340 कर दिया। स्टॉक ऑलरेडी लुढ़क कर आप देखें तो 315 के आसपास चल रहा है। अब ये बता रहे कि बहुत सारे कारण ऐसे जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले क्या है कि मिडिल ईस्ट का एक्सपोजर है तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी। रॉ मटेरियल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो मार्जिन्स पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बता रहे कि जो JLR की रिकवरी है अब ये थोड़ी सी लैग करेगी, यहाँ पर थोड़ा धीमापन आपको देखने को मिलेगा। और जो भारतीय बिजनेस है इसमें ज़रूर कुछ नए लॉन्चेस जो है इसका फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन JLR की जो रिकवरी है ये बहुत की मॉनिटरेबल रहेगी। इसके चलते टारगेट कट क्या है, इसके लिए टाटा मोटर्स पीवी स्टॉक को रखा है इन रेड। ओके पहले में एक तो फार्मा 2 रख दिए थे, दोनों अच्छी खबरें थी, दोनों इन ग्रीन के साथ शुरुआत कर रहा हूं। वैसे फार्मा वो पॉकेट है जो मेरे ख्याल से ईयर टिल डेट डटी खड़ी हुई आपको नजर आएगी। शायद जनवरी में थोड़ा सा इंडेक्स पे पेन आया था तो फरवरी में उतनी रिकवरी आ गई, इवेंचुअली फ्लैट है। जब अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा मार्च ऑनवर्ड्स तो खासतौर पे अच्छा खासा दबाव, तो फार्मा रेजिलिएंट है, ये ध्यान रखिएगा। सन फार्मास्यूटिकल्स, इसको इसीलिए क्योंकि इसकी इल्यूमिया नाम की दवा की जो एप्लीकेशन थी उसे US FDA ने मंजूर कर दिया है, जो कि अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए एडल्ट्स में इस्तेमाल की जाती है।
इन ग्रीन, यूएस एफडीए अप्रूवल के चलते। जाइडस लाइफ साइंसेज बार बार खबरों में आ रहा है, कल भी चर्चा में था। मेरे ख्याल से ऑफ लेट आए दिन खबर इस कंपनी को लेकर आती है। कल बाजार बंद होने के बाद का अपडेट ये है कि इन्होंने करार करा है लाइसेंस मॉलिक्यूल, कोई प्रोजेरिया सिंड्रोम है उसके लिए। तो ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेफर साइड, रेजिलियंस, और 2 स्टॉक उनमें जहां पे खबर है सिर्फ उसके लिए मार्क कर दे रहा हूं, सन फार्मास्यूटिकल्स और जाइडस लाइफ साइंसेज। अगले स्टॉक है मेरी लिस्ट में, नजर रखिएगा फिनोलेक्स केबल्स। और पिछले 2 हफ्ते में देखें तो इस स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया एक्शन भी दिखाया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज हो, केबल्स हो, इनमें एक एक्शन तो ज़रूर देखने को मिल रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है जेफरीज के थ्रू, और ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। 850 रुपये कल की क्लोजिंग है, इनका टारगेट है 1025 रुपये का। और ये बता रहे हैं कि दिसंबर क्वार्टर से लेके अब तक आप देखें तो कंपनी ने 5 बार कीमतों में बढ़ोतरी की है। और जो कॉपर के प्राइजेस सर्ज हुए इसको मिटिगेट करने के लिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। लेकिन ये बता रहे हैं कि इनकी जो वॉल्यूम्स हैं बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है। इनका इलेक्ट्रिकल वायर जो सेगमेंट है इसमें तकरीबन दिसंबर क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले 28% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। एक और अवसर कंपनी के लिए निकल कर आ रहा है कि भारत नेट की तरफ से ये जो ऑप्टिक फाइबर केबल की वॉल्यूम्स है, ऑर्डर्स है, इसमें आपको सर्च देखने को मिलेगा, बढ़त देखने को मिल सकती है। और FY28 तक ये EPS के CAGR एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि तकरीबन 17% के देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी है, ये बता रहे हैं कि आगे आने वाला जो क्वार्टर है, क्वार्टर 4, इसमें हो सकता है कि पिछले साल का जो ऊंचा बेस है इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। मार्च क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। और साथ में जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है इससे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन क्योंकि EPS CAGR इतना बढ़िया अज्यूम करके चल रहे हैं 17% का, इसके लिए लाइकली पॉजिटिव इम्पैक्ट इस रिपोर्ट के चलते आना चाहिए। फिनोलेक्स केबल्स इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और जेफरीज की तरफ से ये रिपोर्ट आई है JSW इंफ्रा पर, जहां पर खरीदारी की राय दी है। 360 रुपये के करीब का टारगेट दिया, 250 की क्लोजिंग है। स्टॉक वेल करेक्टेड है। और ये बता रहे कि लगातार जो कैपेसिटी एडिशन यहाँ पर कंपनी के माध्यम से देखने को मिला ये बहुत बढ़िया है। और जो इनकी ग्रोथ लॉजिस्टिक सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है ऑन ट्रैक है। हालांकि ये बता रहे कि नियर टर्म में थोड़ी सी ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते हेडविंड्स आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप देखें तो जो EBITDA CAGR फोरकास्ट किया गया है FY30 तक, ये तकरीबन 29% का है। और ऑलमोस्ट 19% वॉल्यूम CAGR ये फोरकास्ट करके चल रहा है। और जैसे जैसे एक्सपांशन हो रहा है और यहाँ पर नंबर्स बेहतर होते जाएंगे, तो इसी के चलते JSW इंफ्रा इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। 2 फार्मा के बाद 2 IT मेंशन कर देता हूं, जिसने बहुत ज्यादा पेन ऑलरेडी देख लिया है। वो आगे स्थिति कैसी रहेगी वो बात अलग। दोनों खबरें हैं, दोनों इन ग्रीन कर देता हूं। और नैस्डैक का हैंडओवर भी कल अच्छा था। कल मेरे ख्याल से नैस्डैक 1.25% का उछाल था, अपने पीयर से बेहतर परफॉर्म कर रहा था। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना ये कह रहा है हमने एक AI फर्स्ट जॉइंट वेंचर करा है फिंटेल के साथ, ये कहते हुए कि यूके की फाइनेंशियल एडवाइस इंडस्ट्री को री आर्किटेक्ट करने के लिए जेवी कर रहे हैं। सुनने में तो ऐसा लग रहा है ये भी डिस्ट्रप्शन लाने की तैयारी कर रहे हैं AI लेड वहां पे उस इंडस्ट्री में। इंटेलेक्ट डिजाइन को ग्रीन रख रहा हूं। यही स्टॉक सारे के सारे बहुत पेन में, साल के हाई से तो काफी करेक्टेड, ऑलमोस्ट नियर ईयर लोस ट्रेड हो रहे हैं। ऐसे ही लेकर आइए L&T टेक्नोलॉजी, L&T टेक, एनवीडिया पावर्ड, इन्होंने AI लंग डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म, आसान शब्दों में एडवांस्ड रेस्पिरेटरी डायग्नोस्टिक्स के लिए एक लंग का AI लेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मतलब बेसिकली मेडिकल इंडस्ट्री के लिए। L&T टेक को भी ग्रीन करा, दोनों एग्रेशन दिखाते हुए डिस्ट्रप्शन वाली फील्ड में, तो अच्छा है। इंटेलेक्ट डिजाइन और L&T टेक इन ग्रीन। अगले 2 स्टॉक हैं और एक ही रिपोर्ट के चलते बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और मैं मान रहा हूँ कि आज की जितनी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं ना, इनमें सबसे सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल अगर कोई रिपोर्ट है तो यही रिपोर्ट है। ये पूरे EMS स्पेस पर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पर है। और रिपोर्ट यहाँ पर जो देखने को मिली है बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर आई है। अब ये क्या बता रहे हैं कि सेक्टर में दिक्कत है। कारण ये है कि अगर आप देखें तो डिक्सन टेक है और केन्स टेक, ये दोनों स्टॉक काफ़ी अपने हाई से करेक्ट हो चुके हैं। और इसके चलते बाकी के जो छोटे स्टॉक्स हैं इन पर भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सिवाय डिक्सन को छोड़ के पूरी इंडस्ट्री में 20% से ज़्यादा की CAGR यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अंटिल FY28। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि सिरमा और एम्बर और एवलॉन, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर
YTD अब तक एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर प्राइस के लिहाज से भी देखने को मिला है और इसी के चलते बता रहे हैं कि जो अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी है ये बहुत शानदार है। तो दो स्टॉक है, एक ही रिपोर्ट है और इसी के चलते सिरमा SGS इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। और दूसरा स्टॉक है एवलॉन टेक, इसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और ये बता रहे कि कंपैरेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़िया, ग्रोथ बढ़िया देखने को मिलेगी। तो एवलॉन टेक इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लाल लेके जा रहा हूं इस स्टॉक को, बहुत पेन में, ये ध्यान रखिएगा। और कल भी दबाव में ही था और कल दबाव के कारण, क्योंकि आपने देखा होगा तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक दबाव में था। इसमें एक FII पॉल्यूनिन इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड ने 4.32 मेरे ख्याल से 4.31 या 4.32 लाख शेयर्स बेचे। तो इस तरह की वीकनेस के बावजूद भी दिग्गज इन्वेस्टर्स एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पॉल्यूनिन है ये खास तौर पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपोजर दिलाता है और लास्ट अपडेट था मेरे पास कि 7.5-8 बिलियन डॉलर्स के फंड्स मैनेज करने वाला। तो अब एग्जिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच के ही रहिएगा, आप लोग वॉच पे रख लीजिएगा। हालांकि मुझे नहीं पता ये सब चंक किसने खरीदा होगा, वो रिपोर्टेड तो है नहीं, तो पीसमील तरीके से जिन्होंने भी खरीदा हो फोकस उस पर भी रहेगा, लेकिन जो पता है उस लिहाज से लाल है। अल्काइल अमाइंस एक और वैसे एक्सीडेंट सभी के हैं, रिपोर्ट आज करें या कल करें आना सबका है। ये कह रहे हैं कि हमारे मिथाइलमाइंस और इथाइलमाइंस और उनके डेरिवेटिव्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दिक्कतें झेल रही है। फोर्स मेजोर के चलते हमें अपने इनके ऑपरेशंस टेम्पररी सस्पेंड करने पड़ेंगे अपनी 3 साइट्स पे। ये सब पेन है। जब हम लोग फ्राइडे को बता रहे थे इंडिया के वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेच्ड क्यों हैं, क्यों EPS, क्यों अनुमान काटने की जरूरत पड़ेगी, ये सब रीजंस हैं। अब इसके चलते Q1 का बहुत कुछ ग्रोथ तो शेव ऑफ हो रहा होगा इंडिया इंक का। मामला तो गड़बड़ है, एक एक करके सब कंपनीज दिक्कत में आ ही रही हैं और ये अगर वॉर ऐसी चला थोड़ा लंबे समय तो और पेन बढ़ जाएगा। खैर अल्काइल अमाइन लाल है सिर्फ इस डेवलपमेंट के चलते। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे कर लेंगे बातचीत। तो टीम इन रेड रखा हुआ है KPIT टेक को। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 60 अंक ऊपर लग रहा है। कल नास्डैक की भी क्लोजिंग बढ़िया देखने को मिली, लेकिन ये चार्ट आपके साथ एक बार शेयर करना था और इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। आप किसी भी दिन किसी भी भाव पर ये सपोर्ट लेकर घूम सकता है, ये बात तो श्योर है, लेकिन फिलहाल के लिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब हो गया। क्या गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इनफैक्ट बहुत कम स्टॉक ऐसे होंगे जिनमें पिछले 9 हफ्तों से लगातार एक ही तरफा का मूव देखने को मिला है और क्लासिकल डाउन ट्रेंड, यानी लोअर लोज और लोअर हाइस के फॉर्मेशन 1, 2, 3 नहीं, पूरे 9 हफ्ते से लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ा ही कमज़ोर स्टॉक है। कल के सत्र में भी देखें तो जब मार्केट में रिबाउंड आ गया था, ज़्यादातर स्टॉक्स में तेजी आ गई थी, KPIT टेक चला नहीं। 4% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है और इसका थोड़ा सा लंबी अवधि का चार्ट एक बार देखिए। आप अपनी स्क्रीन पर वीकली चार्ट पर स्विच करके देखें किस प्रकार से गिर रहा है और इनफैक्ट पिछले 9 हफ्तों में 40% से ज़्यादा की करेक्शन इस स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, ये देखिए आ गया। 3 महीने में 40% की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे लग नहीं रहा है कि अभी कोई भी रिवर्सल के संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसी के चलते चार्ट आपके साथ शेयर करना था, इसके लिए KPIT टेक को इन रेड रखा हुआ है। इसके अलावा कल एक और स्टॉक था, खास था, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं थी लेकिन सबके रडार पर आ रहा था। BSE लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो NSE का IPO अब ऑन ट्रैक है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। सारी डिटेल्स लगभग आ चुकी हैं और जिस प्रकार से आप देखें तो बहुत बड़ा हाइप यहाँ पर बनेगा। अब तक की IPO के इतिहास में एक ही इशू के लिए इतने ज़्यादा मर्चेंट बैंकर्स और लीगल फर्म्स को अपॉइंट नहीं किया गया। साइज़ और स्केल बहुत सिग्निफिकेंट होगा और ऐसे में पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस में आपको एक्शन नजर आएगा। BSE लिमिटेड में ऑलरेडी हलचल देखने को मिल रही है। कल 2.25% के करीब की मूव यहाँ पर देखने को मिली थी। तो आज भी स्टॉक पर नजर रखिएगा, स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। परफेक्ट है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स कल इसी की डीमर्ज्ड आर्म की चर्चा कर रहे थे, बेजल प्रोजेक्ट्स, वो जो EPC था, ये है पूरा वो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला मामला, वो EPC तो अलग हो गया है। इन्होंने अपडेट शेयर करा है, पर ध्यान रखिए कई महीनों पहले, अब एग्जैक्टली कुछ साल हो गए या याद नहीं मुझे, इन्होंने बता रखा था कि बोर्ड ने मंजूरी दी है कि मॉर्फी रिचर्ड्स को हम एक्वायर करेंगे। कल दरअसल फाइनली अपडेट आया, वो डेफिनेटिव एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया है। मॉर्फी रिचर्ड्स के जो ब्रांड हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं भारत में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका,
आयरलैंड की कंपनी ग्लेन डिम्प्लेक्स ग्रुप से ये लोग एक्वायर करेंगे। तो इस पूरे रीजन में मॉर्फिल रिसर्च बजाज इलेक्ट्रिकल सब बेच रहा होगा। करीब 141-142 करोड़ रुपए के आसपास का ये सौदा होना है, वो राइट्स जब एक्वायर कर रहे होंगे। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स ग्रीन रख रहा हूं। हालांकि मेरे लिए पूरा स्पेस गड़बड़ा रहा है मामला, क्योंकि सबको कॉस्ट एस्केलेशंस, इनपुट प्राइसिंग प्रेशर झेलने पड़ रहे हैं और कंज्यूमर सेंटिमेंट अब गड़बड़ाने शुरू हुए हैं। तो पता नहीं ये समझ जाएंगे कैसे इंडस्ट्री के लिए। ब्लू स्टार से पिछले हफ्ते चर्चा कर रहा था, सीरियस कंसर्न्स थे, किसी दिन और डिटेल में बात करूंगा उसके बारे में। जीएमडीसी ने एनएमडीसी के साथ, तो मैंने जीएमडीसी ग्रीन कर दिया है। फोकस में दोनों रहेंगे, करार करा है दोनों मिलकर रेयर अर्थ एलिमेंट सेक्टर में स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कोलैबोरेशंस के तरीके। ठीक है, ग्रीन। अगले दो, आखिरी दो है, एक लिंडे इंडिया है और स्टॉक में क्या गजब की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। किसी भी टाइम फ्रेम पर इसका चार्ट आप देख लीजिए, डेली चार्ट पर ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट है और इनफैक्ट ऐसे मार्केट में शायद ही गिने चुने स्टॉक्स है जिनके मंथली चार्ट पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। मैसिव अक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और अपने हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्ट होने के बाद एक राउंडिंग अक्यूमुलेशन का स्ट्रक्चर स्टॉक ने बनाया। इसके बाद की तेजी है, कल 3-3.5% बढ़कर ही बंद हुआ है और ये स्टॉक ऐसा है जो कमाल कर सकता है। महंगा स्टॉक है, ज़्यादा चर्चा नहीं होती, 7170 के करीब की कल की क्लोजिंग है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़े ही शानदार है। एक बार आप इसका चार्ट जरूर देखिएगा, बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आखिरी स्टॉक है बलरामपुर चीनी, यहाँ पर भी फोकस रखिएगा। एक खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से आप देखें तो एडिशनल शुगर एक्सपोर्ट कोटा जो है वो तय कर दिया गया है, तकरीबन 87,000 टन के आसपास का है और इससे पहले भी कई महीनों में हमने देखा है कि शुगर कोटा यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है, हालांकि मोर और लेस ये थोड़ा सा ऑपरेशनल टाइप का ही हो चुका है, लेकिन बलरामपुर चीनी इस स्टॉक पर नजर रखिएगा। ओके, अब आखिरी के दो में एक तो ऑर्डर बैक करा पावर मेक प्रोजेक्ट्स ने, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज से 709 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, ऑर्डर पे ग्रीन कर दिया। ये लास्ट वाला लास्ट के लिए इसलिए रखा है क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज हूं। आमतौर पे ओएफएस आता है तो मैं लाल लेके जाता हूं, आंध्रा सीमेंट, लेकिन लास्ट टाइम ऐसा करा था तो मेरे ख्याल से घूम गया था स्टॉक। और आंध्रा सीमेंट में दरअसल पहले खबर बताता हूं, इसके प्रमोटर सागर सीमेंट आज 7.25% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म से ज्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। लार्ज शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है 90% पे बैठी हुई है, तो प्रमोटर्स रिड्यूस कर रहे हैं अपना स्टेक एमपीएस नियमों के तहत। तो आज जो ओएफएस है वो नॉन रिटेल के लिए खुलेगा। फ्लोर प्राइस रख दिया है 52 रुपीज, कल की क्लोज थी 51 के शेड नीचे। तो या आई एम श्योर इन्होंने कुछ ना कुछ डिपस्टिक तो करा होगा, कंसल्टेशंस करे होंगे, फंड्स लिक्विडिटी के साथ फ्लश बैठे हुए हैं, तो लॉजिकली होना चाहिए था लाल, लेकिन आंकड़े देख के मैं ग्रीन रख देता हूं। आप सिर्फ वॉच पे रखना, आंध्रा सीमेंट मेरे लिए ग्रीन है पर सिर्फ फोकस में रखेंगे। कल बताऊंगा कि एचएनआईज ने या नॉन रिटेल ने किस तरह के सब्सक्रिप्शन नंबर्स दिए, तब अपन क्लैरिटी के साथ उतरेंगे। आज सिर्फ रेडा पे रख लेते हैं। 10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पार टीम्स का रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने एथर एनर्जी के साथ की, इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बहुत सारी रिपोर्ट आई। टाटा मोटर्स पीवी पर है, फिनोलेक्स केबल्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, सिरमा, एसजीएस और एवलॉन टेक। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। केपीआईटी टेक में लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीएसई के स्टॉक का चार्ट काफ़ी बढ़िया है। लिंडे इंडिया में हर टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट है और बलरामपुर चीनी इस स्टॉक को भी रडार पर रखें। 10 और जोड़ दीजिए इसमें जो सिर्फ खबरों के चलते फोकस में रखें, और जैसी खबरें थी वैसा कलर शेड है, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। सन फार्मा, जाइडस, इंटेलेक्ट डिजाइन, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बजाज इलेक्ट्रिकल, जीएमडीसी, पावर मेक, आंध्रा सीमेंट सिर्फ ग्रीन है खबरों के टिल्ट की चलते। आंध्रा सीमेंट तो ध्यान रखिए प्रमोटर्स को ओएफएस है, पर भाव को देखते हुए इन ग्रीन करा बस। कैपेसिटी इंफ्रा और अल्काइल अमाइंस को रेड रखा है, अलग अलग रीजंस के जो स्पेसिफाइड है उसके चलते।